होलसेल प्राइस इंडेक्स लास्ट चीज है, सुन लो कोर्स में है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। होल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज रिटेल प्राइस इंडेक्स, तो वो रिटेल प्राइसेस लेता है कमोडिटीज के। तो कंट्रास्ट यही दिख रहा है कि ये होलसेल प्राइसेस लेने वाले हैं। Wholesale price index numbers are those price index numbers which measure the general changes in the wholesale prices of goods in a country. This index is restricted to commodities which are mainly traded on a wholesale basis like wheat, rice, edible oils, minerals, etc. Wholesale price index numbers are also an indicator of changes in an economy. The first wholesale price index number was compiled in 1947. The latest wholesale price index was constructed with 2011 as the base year. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि which is the latest base year, 11-12 होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर कौन सा है, लास्ट अभी तक वही चल रहा है 11-12, उसके बाद अभी तक कोई स्टेबल ईयर उससे बेटर अभी तक कोई चूज नहीं हुआ है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विच इज द, मतलब पिछले 5-7 साल से आ सकता है ना ये क्वेश्चन, तो क्योंकि 11-12 से वही चल रहा है, which is the present base year 11-12. Groups of commodities for wholesale price index in India. Commodities traded on wholesale basis are broadly classified into 3 categories. Primary articles, it includes those goods which are obtained by exploiting natural resources like wheat, rice, pulses, fruits, vegetables, minerals, etc. The number of items in this category are 98, and the weights मतलब importance assigned, वेट्स होता है इंपॉर्टेंस असाइन टू प्राइमरी आर्टिकल्स, कितनी है 22% प्राइमरी आर्टिकल्स। फिर एनर्जी आर्टिकल्स, पावर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल आर इंक्लूडेड। कैटेगरी में आइटम्स कितने 9, वेटेज कितनी है 14.23। मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, इट इंक्लूड मैन्युफैक्चर्ड लाइक शुगर, एडिबल ऑयल, टेक्सटाइल, मशीनरी, इक्विपमेंट, पेपर प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। नंबर ऑफ आइटम्स 318, वेटेज 63.75। फिर यही काम का है होलसेल प्राइस इंडेक्स में कि 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, प्राइमरी, आपका एनर्जी और मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स। किसको कितनी वेटेज है ये आपको पता होना चाहिए, इतना याद करना पड़ेगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स में और कुछ भी काम का नहीं है, बट अगेन वी विल रीड द एंटायर कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे मैंने बताया ना कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मेजर करी जा रही है तो क्या उसके लिए सीपीआई यूज होगा, नो, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। Inflation is a persistent and appreciable rise in the general price levels. In economics, wholesale price index is taken as an indicator of the rate of inflation. An increase in WPI, wholesale price index, indicates the rate at which purchasing power of money is decreasing. Inflation होना, महंगाई बढ़ना, purchasing power गिरना। WPI number helps in finding out the rate of inflation in the country, which can be calculated as weekly inflation rate. Weekly calculate होता है WPI, wholesale price index weekly calculate होता है। तो current year का, current week का, current T is the time period। तो अगर करंट वीक को मैं टी ले रहा हूं तो प्रीवियस वीक क्या हो जाएगा T-1। करंट वीक को मैं अगर टी ले रहा हूं तो प्रीवियस वीक क्या हो जाएगा T-1। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट वीक माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस वीक डिवाइडेड बाय आपका प्रीवियस, तो ग्रोथ बताएगा ना। आपका पहले था 100, अब है 105, तो करंट 105 माइनस 105 डिवाइडेड बाय प्रीवियस पीरियड 100 इंटू 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो 5/100 इंटू 100 5%। इसका मतलब इन्फ्लेशन, वीकली इन्फ्लेशन क्या रेट आ रहा है 5%। 5% होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट पीरियड, करंट वीक, माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस वीक डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस वीक, क्योंकि आप जो ग्रोथ निकालना चाहते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस वीक निकालना चाहते हैं, इंटू 100 के लिए। तो ये क्या है, वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ईयरली निकालनी हो तो होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय, वो फिर प्राइस रिलेटिव हो गया एक तरह से, प्राइस P1/P0 into 100
यहाँ WPI है, तो WPI ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय WPI ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। उससे क्या आ जाएगा आपका प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स आपको क्या निकालनी है, इन्फ्लेशन। तो अगर जैसे मैंने बताया ना कि 125 आया, तो इन्फ्लेशन कितनी है, तो जो भी आया -100। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो सब जो लिखे जाते हैं वो एज 110, 120, 130 लिखे जाते हैं। बट जो इन्फ्लेशन होती है वो सिर्फ चेंज बताता है। वो क्या बताता है, सिर्फ चेंज। तो जो भी आपका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हुआ -100 कर देंगे तो इंक्रीज आ जाता है, चेंज आ जाता है। कोई डाउट? तो ये -100 का रेलेवेंस पता चल गया ना, कि 120 -100, तो ईयरली रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है 20। 136 -100 तो 36। है किसी कंट्री का इतना ज्यादा, है कि नहीं है? मुझे क्या पता, अभी तो आपने सिखाया कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी कर लूंगी। नो आइडिया। क्या नहीं है कि नो आइडिया? यूएस 4 डेकेड हाई पे है इन्फ्लेशन, 4 डेकेड हाई 11%, 12%। 4 डेकेड हाई, समझ रहे हो? 40 साल का हाईएस्ट उनका 12% इन्फ्लेशन है। टर्की अर्थक्वेक आया है, वहां का ही 70% कुछ था। चलो बाद में देख लेना, बट मतलब मैं कह रहा हूँ कि है, मतलब बिकॉज ऑफ यूक्रेन हुआ है सब, मतलब रशिया यूक्रेन, मैं कोई कंट्री की बात नहीं है, बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो अगेन जैसे देखा ना कि क्या था, एनर्जी, एनर्जी उसमें फ्यूल एंड पावर सबसे जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, पेट्रोलियम, फ्यूल एंड पावर। अब वो तो हर चीज में होगा ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में भी तो यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी ही आपके 4 टाइम्स हो गए हैं रेट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स भी बढ़ गए वर्ल्ड ओवर। इंडिया की नहीं है उतनी बुरी हालत एज ऑफ नाउ। तो लेकिन मतलब आगे भी फ्यूचर जो है, इन सब में से इंडिया का ब्राइटेस्ट है फॉर अ चेंज। ऐसा बड़ा रेयरली होता है, बट जो अभी सिनेरियो है उसमें इंडिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है, बिकॉज एक तो हमारी रशिया से दोस्ती है ठीक है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वरना ऑयल हम भी इंपोर्टर ही है, नेट इंपोर्टर्स ही हैं। बट अब क्या हो रहा है कि हम इंपोर्ट करते हैं रशिया, यूएस ने कहा कि हम रशिया से नहीं लेंगे, ठीक है ना, दुश्मन है वो। तो इंडिया रशिया से लेती है और इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है यूएस को, जबकि दिख रहा है उनको भी क्या हो रहा है, लेकिन हम रशिया से नहीं लेंगे, इंडिया से लेंगे। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इंडिया का भी फायदा। पॉइंट, यूटिलिटी ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, नंबर 1 इन्फ्लेशन। सेकंड, फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो डिमांड गिरेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब फोरकास्टिंग, कोई भी इंडेक्स नंबर फोरकास्टिंग के लिए यूज हो सकता है। जस्ट रीड, ठीक है ना, हेल्प्स इन डिटरमिनिंग रियल चेंजेस इन एग्रीगेट्स। तो इंडेक्स नंबर्स आपकी रियल ग्रोथ बताते हैं, ठीक है ना, कि रियल ग्रोथ जैसा ना रियल वेजेस के लिए यूज होता था, यहाँ पे भी रियल ग्रोथ के लिए यूज होता है। यूजफुल इन कॉस्ट इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है। द ओरिजिनल एस्टिमेटेड कॉस्ट विल बी इंक्रीज एज प्राइसेस राइज। अब इसमें जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, कह रहा एक प्रोजेक्ट था, अब अगर इसके इनपुट्स ही महंगे हो गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी चेंज होगा। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज होता है इन सब एस्टिमेशंस के लिए, इवैल्यूएशंस के लिए। तो यूटिलिटी ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, और लास्ट सेगमेंट है इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर्स, कि व्हाट इज द सिमिलरिटी। इन्फ्लेशन, चलो ये अलग ही रख लेते हैं,